तो हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की कुछ केमिकल इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जैसे हमें पता है कि KMnO4 जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट, इट एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिडिक मीडियम में भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, बेसिक मीडियम में भी और न्यूट्रल मीडियम के अंदर। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाते हैं NO2 नेगेटिव के साथ। NO2 नेगेटिव हमारे पास क्या होता है, नाइट्राइट। नाइट्राइट के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं। तो जब भी हमारे पास इस लास्ट रिएक्शन को छोड़कर बाकी सभी एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, जब भी एसिडिक मीडियम में KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो हर एक केस में Mn2 पॉजिटिव बनेगा और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। आप लोगों ने ये याद रखना है कि Mn2 पॉजिटिव और H2O तो हमेशा बनेगा ही बनेगा। अब NO2 नेगेटिव जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO3 नेगेटिव में। नाइट्राइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट में। नाइट्राइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट में। सेकेंड रिएक्शन में KMnO4 की रिएक्शन कराई एसिडिक मीडियम में I नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसिडिक मीडियम में I नेगेटिव जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। I नेगेटिव एसिडिक मीडियम में I2 में कन्वर्ट हो जाएगा और Mn2 पॉजिटिव और H2O तो हर एक केस में बनेगा ही बनेगा एसिडिक मीडियम में। नेक्स्ट, जब हम KMnO4 की रिएक्शन करवाते हैं C2O4 नेगेटिव ऑक्सलेट आयन से, दिस इज ऑक्सलेट आयन, तो ऑक्सलेट आयन ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देता है, CO2 एंड H2O। तो Mn2 पॉजिटिव तो बनेगा बनेगा, साथ में क्या बन गया, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम KMnO4 की रिएक्शन करवाते हैं Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव मींस फेरस आयन के साथ, फेरस सल्फेट के साथ, फेरस आयन के साथ, तो फेरस आयन ऑक्सीडाइज हो जाती है और क्या बनता है, Fe3 पॉजिटिव फेरिक आयन बन जाती है। फेरस से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे पास साथ में क्या बनेगा, Mn2 पॉजिटिव और H2O तो बनता ही बनता है। नेक्स्ट, S2 नेगेटिव जब हम KMnO4 की रिएक्शन करवाते हैं सल्फाइड के साथ, किससे के, सल्फाइड के साथ, तो सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाता है, सल्फर, और साथ में Mn2 पॉजिटिव और H2O तो बनेगा ही बनेगा। अगर हम SO3 नेगेटिव के साथ KMnO4 की रिएक्शन कराते हैं, SO3 नेगेटिव होता है हमारे पास सल्फाइड, तो ये ध्यान देना है, SO3 नेगेटिव इज सल्फाइड एंड S2 नेगेटिव इज सल्फाइड। जब हम सल्फाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो सल्फर बनता है, जब हम सल्फाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास SO4 नेगेटिव बनता है, दैट इज सल्फेट। सल्फाइड किस में ऑक्सीडाइज होगा, सल्फेट में ऑक्सीडाइज होगा। और साथ में मैंने आपको बताया है कि एसिडिक मीडियम में, ये सभी एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव यानी परमैंगनेट आयन हमेशा किस में कन्वर्ट होती है, Mn2 पॉजिटिव और H2O में कन्वर्ट होती है। तो Mn2 पॉजिटिव और H2O बनेगा। लेकिन यहां ध्यान देना है, जब हम एल्कलाइन मीडियम की बात करते हैं, एल्कलाइन मीडियम में जब हम KMnO4 की ऑक्सीडेशन करवाते, KMnO4 से ऑक्सीडेशन करवाते हैं I नेगेटिव, तो ध्यान देना है एल्कलाइन मीडियम में I नेगेटिव जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, IO3 नेगेटिव में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, IO3 नेगेटिव। IO3 नेगेटिव आयोडेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा, आयोडेट आयन में। एसिडिक मीडियम में I नेगेटिव किसमें कन्वर्ट होगा, I2 में। लेकिन एल्कलाइन बेसिक मीडियम में I नेगेटिव किसमें कन्वर्ट होगा, IO3 नेगेटिव आयोडेट आयन में कन्वर्ट होगा। और इस केस में हमारे पास Mn2 पॉजिटिव की बजाय क्या बनता है, MnO2 बनता है। क्या बनता है, MnO2, और साथ में क्या बनेगा, OH नेगेटिव बनेगा। तो ये हमारे पास बिल्कुल अलग रिएक्शन है। दोबारा से देखो एक बार, जब भी हम पोटेशियम परमैंगनेट की एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्राइट किसमें कन्वर्ट होगा, NO2 नेगेटिव, नाइट्रेट में NO3 1 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। I नेगेटिव एसिडिक मीडियम में I2 बनाएगा, लेकिन एल्कलाइन मीडियम में I नेगेटिव IO3 नेगेटिव बनाएगा। ऑक्सलेट आयन CO2 और H2O में कन्वर्ट होगा,
फेरस आयन फेरिक में कन्वर्ट होगा, सल्फाइड S2 नेगेटिव सल्फर में कन्वर्ट होगा, और हमारे पास सल्फाइड जो है वो सल्फेट SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, और I नेगेटिव एल्कलाइन मीडियम में क्या बनाएगा, MnO2 प्लस OH नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव। IO3 नेगेटिव होता है आयोडेट आयन, IO3 नेगेटिव आयोडेट आयन बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, आयोडेट आयन। नेक्स्ट है हमारे पास सम इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। जो KMnO4 है वो तो तीनों मीडियम एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, बट जो K2Cr2O7 है पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो केवल एसिड मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये मैंने K2Cr2O7 की आर्गेनिक इक्वेशन लिखी है एसिडिक मीडियम में, तो ये एसिडिक मीडियम है। देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट जब भी एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो हमेशा Cr3 पॉजिटिव आयन बनेगी, और साथ में क्या बनेगा, H2O तो बनेगा। क्रोमियम Cr3 पॉजिटिव आयन बनेगी और साथ में H2O बनेगा। और हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं कि फेरस आयन Fe2 पॉजिटिव आयन ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगी, फेरिक आयन बनाएगी, Fe3 पॉजिटिव आयन बनाएगी। फेरस किसमें ऑक्सीडाइज होगा, फेरिक में। फेरस किसमें ऑक्सीडाइज होगा, फेरिक में। और I नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा I नेगेटिव, और वो बनाएगा I2। I नेगेटिव I2 बनाएगा एसिडिक मीडियम में, चाहे KMnO4 है चाहे K2Cr2O7 है। और डाइक्रोमेट आयन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, Cr3 पॉजिटिव और H2O में। अगर हम बात करते हैं टिन की, Sn2 पॉजिटिव, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा डाइक्रोमेट आयन से, और ये बनाएगा Sn4 पॉजिटिव, और साथ में Cr3 पॉजिटिव और H2O तो बनेगा जैसे हम पहले कर रहे थे। अगर हम बात करते हैं H2S की, तो H2S जो है ये ऑक्सीडाइज होगा हमारे पास, इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फर में। ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, सल्फर, और साथ में क्या बनेगा, Cr3 पॉजिटिव और H2O तो इसमें ही बनेगा। नेक्स्ट NO2 नेगेटिव आयन हमने अभी की है। NO2 नेगेटिव आयन होती है नाइट्राइट, और नाइट्राइट किसमें ऑक्सीडाइज होती है, नाइट्रेट में। नाइट्राइट ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगी, NO3 नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, और साथ में Cr3 पॉजिटिव और H2O तो बनेगा ही बनेगा। तो नाइट्राइट किसमें ऑक्सीडाइज होगी, नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज होगी। और ये हमारे पास है SO3 2 नेगेटिव, दिस इज सल्फाइड। सल्फाइड ऑक्सीडाइज होगी सल्फेट में। सल्फाइड किसमें ऑक्सीडाइज होगी, सल्फेट में SO4 2 नेगेटिव में, और साथ में Cr3 पॉजिटिव और H2 तो बनेगा ही बनेगा। और हमारे पास साथ में क्या बन गया, सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव आयन बन गया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, सल्फेट बन गया। तो अगेन एक बार हम रिकैप करते हैं। डाइक्रोमेट आयन फेरस को किसमें कन्वर्ट कर देगी, फेरिक में। I नेगेटिव को I2 में, Sn2 पॉजिटिव को टिन को Sn4 पॉजिटिव में, H2S को सल्फर में, H2S मीन सल्फाइड हो गया, S2 नेगेटिव। नाइट्राइट NO2 नेगेटिव को नाइट्रेट NO3 नेगेटिव में, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव को सल्फेट SO4 2 नेगेटिव में। नेक्स्ट है हमारे पास एक्शन ऑफ हीट। अगर हम K2Cr2O7 इसको हम क्रिस्टल को हीट करते हैं, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर हम हीट करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर आप हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम क्रोमेट के अंदर। डाइक्रोमेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट में। साथ में क्रोमियम का ऑक्साइड बनेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला Cr2O3, और साथ में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। ये हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस भी होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट किसमें कन्वर्ट हो गया, पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, पोटेशियम क्रोमेट में। अगर हम
हम सिमिलरली KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट को हीट करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट को अगर हम हीट करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, यहां पर क्या हो रहा था, डाई उड़ गया, पोटेशियम क्रोमेट रह गया, यहां पर इसके पर जल जाएंगे, पर उड़ जाएगा और क्या रह जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट रह जाएगा। और पोटेशियम मैग्नेट होता है K2MnO4। ये KMnO4 है, ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। ये हमारे पास इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गया और ये हमारे पास क्या बन गया, पोटेशियम मैग्नेट बन गया, पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर वाले में भी क्रोमियम का ऑक्साइड बना था लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 में, यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट थी और यहाँ पर भी Mn का ऑक्साइड बनेगा MnO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और दोनों ही केसेस में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। मींस दोनों ही हमारे पास ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन के इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। अगेन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, एक्शन ऑफ एल्कली। अगर मैं K2Cr2O7 सॉल्यूशन, जो कि ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टल होता है और इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ऑरेंज रेड कलर का सॉल्यूशन बन गया। मेरे पास एक्वा सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 है जो कि ऑरेंज रेड कलर का है। अगर इसमें मैं एल्कली बेस KOH ऐड कर देता हूं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा येलो, और अगर मैं इसके अंदर फिर एसिड ऐड कर देता हूं तो अगेन इसका कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज रेड कलर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, जब हम K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज रेड कलर है, इसके अंदर हम एल्कली KOH ऐड करते हैं तो डाइक्रोमेट आयन इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट आयन जो कि येलो कलर की होती है। तो यहां पर हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम क्रोमेट, और यहां पर क्या बन गया साथ में H2। इसीलिए यहां पर कलर चेंज होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है हमारे पास ऑरेंज रेड, और पोटेशियम क्रोमेट का कलर होता है हमारे पास येलो। और जब हम पोटेशियम क्रोमेट के अंदर, पोटेशियम क्रोमेट के अंदर, पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O4 के अंदर एसिड ऐड करते हैं, H2SO4 ऐड करते हैं, तो पोटेशियम क्रोमेट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि हमारे पास ऑरेंज रेड कलर का होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले पोटेशियम, यहाँ पर पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमेट में, फिर क्रोमेट अगेन किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट में, इसलिए इनका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम क्रोमेट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट, और पोटेशियम क्रोमेट का कलर होता है हमारे पास येलो, और डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है हमारे पास, ऑरेंज रेड। तो इसलिए हमारे पास ये कलर चेंज हो रहा है। इन दोनों को हम इक्विलिब्रियम के अंदर शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर जो डाइक्रोमेट आयन होती है Cr2O7 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 नेगेटिव, इट इज इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। डाइक्रोमेट आयन किस में कन्वर्ट हो रही है, क्रोमेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो रही है। क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन क्या होती हैं, दे आर इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर H पॉजिटिव है, साथ में pH क्या है, pH इज इक्वल टू 4 pH के ऊपर हमारे पास ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। जब हम एसिड ऐड करते हैं, जब हम बेस ऐड करते हैं, एल्कली ऐड करते हैं, तो एल्कली H पॉजिटिव को कंज्यूम कर लेता है एंड लीचेट-क्लेयर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है और डाइक्रोमेट आयन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमेट में। इसलिए ऑरेंज रेड कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो में। और अगर आप इसमें एसिड ऐड करोगे, एसिड से H पॉजिटिव आयन बनती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है,
तो अकॉर्डिंग टू लीच-एटलर प्रिंसिपल अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाता है, यानी क्रोमेट आयन आर कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट आयन, इसीलिए कलर येलो से क्या हो रहा है, ऑरेंज हो रहा है। तो